हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 4 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ क्यूब एंड क्यूब रूट। ठीक है, सो आज इस चैप्टर में बच्चों हम क्यूब्स के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सबसे पहला टॉपिक है बच्चों हमारा क्यूब। अब आप बताइए हमने क्यूब क्या होता है। ठीक है, यानी कि क्यूब वर्ड हमने कहाँ सुना है? ज्योमेट्री में। यानी कि हमारी जो 3D शेप होती है क्यूब, ठीक है, स्क्वायर होते हैं, उसकी सारी साइड्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, सो वो होता है हमारा क्यूब। बट ये हमारा क्या है? क्यूब एंड क्यूब रूट, ये उससे थोड़ा सा अलग है। जैसे व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, ठीक है, 3 टाइम्स, द प्रोडक्ट सो ऑब्टेन इज कॉल्ड द क्यूब और दैट नंबर, तो वो उसका क्या कहलाता है? क्यूब कहलाता है। जैसे कि अभी हमने स्क्वायर वाला चैप्टर किया है। सो स्क्वायर हमारा क्या था कि जब हम किसी नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो होता है वो हमारा स्क्वायर होता है। सिमिलरली जब हम किसी नंबर को सेम नंबर से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, सो जो हमारा आंसर आएगा बच्चों वो हमारा क्या होगा? क्यूब रूट होगा। ठीक है, क्यूब होगा। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल 2 रेज टू द पावर 3। सो 2 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, ये हमारा बेस है, ये हमारा एक्सपोनेंट है। सो यहाँ पर जो 8 है बच्चों, क्यूब ऑफ 2 इज 8, तो हमारा जो क्यूब होगा वो क्या होगा? प्रोडक्ट होगा उस नंबर का। क्लियर है? सिमिलरली 3 रेज टू द पावर 3, 4 रेज टू द पावर 3, ठीक है, यानी कि हमने सेम नंबर को मल्टीप्लाई किया है। सिमिलरली बच्चों आपका रेसिप्रोकल में होता है। ठीक है, यानी कि आपके रेसिप्रोकल का भी आप क्यूब कर सकते हैं। उसी रेसिप्रोकल को आप कितने टाइम्स? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका प्रोडक्ट आएगा वो आपका रेसिप्रोकल का क्यूब होगा। ठीक है, क्लियर है इतना? A number raised to the power 3 is the cube of that number, यानी कि जो बच्चों raised to the power 3 होती है वो हमारा क्यूब होता है उस नंबर का। सो इफ a इज अ नंबर, अगर मान लीजिए आपके पास a कोई भी नंबर है, हमने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया है a, वो आपके पास कोई नंबर है, देन द क्यूब ऑफ a, तो क्यूब क्या होगा? a रेज टू द पावर 3। ठीक है, यानी कि हमने a को मल्टीप्लाई किया है 3 टाइम्स। क्लियर है? अब आते हैं बच्चों परफेक्ट क्यूब। ठीक है, परफेक्ट क्यूब क्या होता है? अ नेचुरल नंबर इज सेड टू बी परफेक्ट क्यूब। एक नेचुरल नंबर को हम परफेक्ट क्यूब कह सकते हैं इफ इट इज द क्यूब ऑफ सम नेचुरल नंबर, अगर वो आपका क्यूब होता है किसी भी नेचुरल नंबर का। इन अदर वर्ड्स अ नेचुरल नंबर n इज अ परफेक्ट क्यूब, आप n को परफेक्ट क्यूब मान सकते हैं इफ देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर m हुज क्यूब इज n। ठीक है, जिसका आपका n क्या है? क्यूब है। फॉर एग्जाम्पल 8 है, ठीक है, कोई नंबर नेचुरल नंबर 8 है, इज अ परफेक्ट क्यूब बिकॉज देयर इज अ नेचुरल नंबर 2 सच दैट, क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर क्या है? ये 2 का क्यूब है। कैसे? कि हमने 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है और उसका प्रोडक्ट क्या आया है? 8 आया है, इसलिए हमारा 8 क्या है? परफेक्ट क्यूब है। बट 15 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, जो हमारा 15 है बच्चों वो परफेक्ट क्यूब नहीं है बिकॉज देयर इज नॉट अ नेचुरल नंबर हुज क्यूब इज 15। ठीक है, कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जिसका क्यूब 15 हो। ठीक है, द फॉलोइंग टेबल्स गिवन द क्यूब ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to 20, यानी कि जो ये टेबल है बच्चों इसमें आपको बताया गया है 1 से लेके 20 तक के सभी क्यूब्स। यहाँ पे आप इन्हें रीड कर सकते हैं। ये है बच्चों नंबर 1 2 3 4 5 और इनके परफेक्ट क्यूब क्या होते हैं? 1, 2 का परफेक्ट क्यूब 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, ठीक है, 7 का 343, 8 का 512, इसी तरीके से आपको 20 तक दिए गए हैं सभी के परफेक्ट क्यूब। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ेंगे। द फॉलोइंग टेबल शोज द रिलेशन बिटवीन द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर एंड द यूनिट डिजिट ऑफ इट्स क्यूब। ठीक है, यानी कि आपको बच्चों जो टेबल है उसमें क्या दिखाया गया है? जो यूनिट डिजिट है इस उसमें नंबर में वो रिलेशन शो करे बिटवीन द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर एंड द यूनिट डिजिट ऑफ इट्स क्यूब, यानी कि जो इसका यूनिट डिजिट है बच्चों 1 का, वो क्या है? 1, और इसके क्यूब का यूनिट डिजिट भी क्या है? 1। यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट क्या है? ठीक है, 2 होगा, इसका यूनिट डिजिट 8। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर क्या यूनिट डिजिट्स में रिलेशन मिल रहा है। नेक्स्ट हम यहाँ पर एक और टेबल दी हुई है बच्चों, जैसे कि ये रहा आपका। उसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट
क्यूब नंबर्स, ठीक है, यानी कि ऐसे नंबर बच्चों जो परफेक्ट क्यूब होंगे उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी वो आपको यहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है। सो लेट्स रीड इट। यहाँ पर हम इन्हें पढ़ते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, द क्यूब ऑफ नंबर 1, 4, 5, 6 एंड 9 एट यूनिट प्लेस एंड इन द सेम डिजिट, यानी कि इनकी जो बच्चों क्यूब की यूनिट प्लेस होगी वो एंड कहाँ पर होगी, सेम नंबर पे होगी रेस्पेक्टिवली। फॉर एग्जाम्पल 4 का आपका रूट क्यूब कितना होगा 64, और 64 की यूनिट डिजिट क्या है 4 है, और जिसका क्यूब निकालना है आपको उसकी वो डिजिट भी क्या है 4 है, ठीक है। सो इस तरीके से 6 का क्यूब क्या होगा 216, तो आपकी इसकी 216 की यूनिट डिजिट क्या है 6, और 6 क्या है हमारा, हम 6 का ही हमसे रूट पूछा गया है। सो ठीक है, ये थी इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड है क्यूब ऑफ टू नंबर्स, क्यूब ऑफ 2 एंड द नंबर एंडिंग इन 2 इन 8, ठीक है, यानी कि जो हमारा क्यूब होगा 2 का या तो उसका यूनिट डिजिट बच्चों 2 होगा या फिर 8 होगा, जैसे कि हमने अभी अब टेबल में भी देखा था। ऑफ नंबर विद यूनिट डिजिट 8 एंड्स इन 2, और 8 की जो यूनिट डिजिट होगी वो 2 से एंड होगी। क्लियर है, इसमें इसका अपोजिट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल 12 का क्यूब कितना होगा 728, 18 का क्यूब कितना होगा 5832, यानी कि 5832, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी बच्चों इसमें, the cube of the number with unit digit ending 3 and in 7, ठीक है, यानी कि जो क्यूब होगा बच्चों उसका 3 का वो किससे एंड होगा 7 से, एंड द क्यूब ऑफ द नंबर यूनिट डिजिट 7, जिसकी यूनिट डिजिट 7 होगी उसका क्यूब किससे एंड होगा 3 से। इसमें भी सिमिलर 3 और 7 का आपस में एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 13 का क्यूब आपको बताना है, तो 13 का क्यूब क्या होगा 2197, इन विच आपका जो यूनिट डिजिट रहेगा बच्चों इस नंबर में वो रहेगा 7, ठीक है। सो नेक्स्ट आपका है 17 का क्यूब, ठीक है, इसकी यूनिट डिजिट क्या है 7 है, और इसका ये जो क्यूब निकला है इसकी यूनिट डिजिट क्या है 3, ठीक है। सो ये यहाँ पर भी क्या हो रहा है एक दूसरे के अपोजिट हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों क्यूब ऑफ ऑल इवन नंबर आर इवन, सभी इवन नंबर का जो क्यूब होगा वो आपका इवन होगा। क्यूब ऑफ ऑल ऑड नंबर्स आर ऑड, सभी ऑड नंबर्स का क्यूब ऑड नंबर्स में आएगा, ठीक है। जैसे 4 का क्यूब 64, ये हमारा इवन नंबर है, 5 हमारा ऑड नंबर है और इसका क्यूब कितना होगा ऑड होगा 125, ठीक है। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है द क्यूब ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज नेगेटिव, यानी कि जो हमारे नेगेटिव नंबर्स होंगे बच्चों जैसे -2, -3, -4, -5, ये सभी हमारे माइनस नेगेटिव नंबर्स है, तो इन सभी का क्यूब भी क्या होगा नेगेटिव होगा, ठीक है, यानी कि माइनस के साइन के साथ आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों the sum of the cube of first and natural number is equal to the square of their sum, ठीक है, यानी कि जो हमारे फर्स्ट नेचुरल नंबर होंगे एंड उनका जो बच्चों नंबर होंगे वो किसके इक्वल होंगे स्क्वायर ऑफ देयर सम, वो अपने स्क्वायर के सम के बराबर होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब वो तो क्या हो गया 9 हमारा क्या है इन दोनों का अगर प्लस करेंगे तो वो उसका क्यूब बन जाएगा, ठीक है। 3 का क्यूब बन जाएगा, 3 का स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर्स का सम बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके स्क्वायर का सम 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों टू चेक वेदर अ नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब और नॉट, यानी कि अब आपको चेक करना है कि ये जो गिवन नंबर है ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, तो वो कैसे करेंगे लेट्स सी। We have learned that if a natural number can be expressed as a product of triplets, यानी कि जो भी हमारे नेचुरल नंबर होते हैं अगर हम उन्हें एक्सप्रेस करना हो तो हम उनका प्रोडक्ट कर देते हैं ट्रिपलेट का और वो इक्वल होते हैं फैक्टर दैन इट, ठीक है, उसके फैक्टर के मल्टीपल का। इट इज अ परफेक्ट क्यूब, तो वो परफेक्ट क्यूब होता है। द यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज मेड आर डिटरमाइनिंग वेदर अ गिवन नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब और नॉट, और इसी प्रॉपर्टी से बच्चों हमें पता चल जाता है कि ये हमारा जो नंबर है वो परफेक्ट क्यूब है या फिर नहीं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर, हम सबसे पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। सेकंड नंबर स्टेप में ग्रुप ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन इनटू ट्रिपलेट्स ऑफ लाइक फैक्टर्स, यानी कि हम क्या करेंगे जैसे हम स्क्वायर में करते थे, ठीक है, स्क्वायर रूट पढ़े थे ना हमने, उसमें प्राइम फैक्टराइज कर दिया था हमने, उसी तरीके से आप इसमें भी करेंगे बट आप इनमें 3 का पेयर बनाएंगे, ठीक है, जो इनके फैक्टर्स होंगे आप इनका 3 का पेयर बनाएंगे, ठीक है। थर्ड स्टेप होगा
If all the factorization can be grouped, then the given number is a perfect cube, otherwise it is not. अगर आपका पेयर बन रहा है 3 3 का ट्रिपलेट्स का, तो वो आपका बच्चों नंबर जो गिवन है वो आपका परफेक्ट क्यूब होगा, अदरवाइज नहीं. ठीक है, क्लियर है इतना. सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चों एग्जाम्पल. चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब और नॉट. तो आपको एक गिवन नंबर है, आपने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 3 टाइम्स 2 आया, 3 टाइम्स 7 आया. अब दोनों में से ही हमने एक बार 2 लिया, एक बार 7 लिया. ठीक है, इनकी मल्टीप्लिकेशन करके आया 14. तो 14 का क्या है, हमारा परफेक्ट क्यूब है. तो ये हमारा क्या है, परफेक्ट क्यूब है. क्लियर है. We find that the prime factorization this can be grouped into triplets of equal factor and so factor it is left over. ठीक है, जो भी left over बचे हैं हम उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं. क्लियर है. इस तरीके से हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, इनके अलग अलग हमने निकाल लिए हैं. ठीक है, नेक्स्ट नंबर हमारा जो था 2744 उसको हमने किया है, 3 टाइम्स 2 आया, 3 टाइम्स 7 आया. ठीक है, सभी हमने लिख दिए हैं. उसके बाद नेक्स्ट जो है बच्चों, इसे हम रीड करते हैं. Prime factors of this number, we find that the prime factor of this number can be grouped into triplets equal the factor of and no factor is left over. कोई भी फैक्टर लेफ्ट ओवर नहीं बचा है. ठीक है, यानी कि हमने सभी का ग्रुप बना दिया. अगर आप मान लीजिए यहाँ पर आपने 3 का ग्रुप बना दिया और यहाँ पर अगर ये नहीं होता, ठीक है, आपके 2 होते तो मतलब ये 2 हमारे लेफ्ट ओवर रह जाते. ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर बोली गई है कि अगर ये रह जाते इट मीन्स ये आपका परफेक्ट क्यूब नहीं होता. क्लियर है. चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं. यहाँ पर सेम एग्जांपल है आपके पास. अब देखिए यहाँ पर जो है आपका 2 का क्यूब ट्रिपलेट्स नहीं बन रहा है. ठीक है, हमने इसको किया है. वी फाइंड दैट 7 अकोर एज द प्राइम फैक्टर थ्राइस. ठीक है, यानी कि 7 तो थ्राइस यानी कि 3 टाइम आ गया है. बट 2 अक्रॉस एज अ प्राइम फैक्टर ओनली ट्वाइस. बट 2 हमें ओनली 2 टाइम आया है. सो if we multiply by this number other than 2 we will get this. अगर हम इस नंबर में 2 की मल्टीप्लाई और कर देंगे तो ये हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, अदरवाइज फिलहाल ये हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है. ठीक है, क्लियर है इतना. सो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके पास आएंगे कि हम इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाए. ठीक है, क्लियर है इतना. चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों. नेक्स्ट हमारे पास होगा पैटर्न रिलेटेड टू क्यूब नंबर्स. ठीक है, यानी कि क्यूब नंबर्स में क्या पैटर्न होता है यहाँ पे हम देखेंगे. यहाँ पे आपको 1 बाय 1 दिया हुआ है. जैसे कि हमारे पास सबसे पहला है सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, यानी कि जो हमारे कंसेक्यूटिव नंबर होंगे हम उनका सम करते हैं. ठीक है, यानी कि क्यूब में द सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, यानी कि हमें क्यूब का फर्स्ट नेचुरल नंबर का सम करना है, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर सम. तो वो किसके बराबर होगा, उनकी स्क्वायर के सम के बराबर होगा. ठीक है, जैसे कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, तो हम इसको लिख सकते हैं ना, क्या हो गया है, 1 का क्यूब 1 रहेगा, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, तो इसको प्लस करेंगे 9 हो जाएगा. और 9 क्या है बच्चों, 1 प्लस 3 का 1 प्लस 2 यानी कि 3 का स्क्वायर होता है ये. सो 1 प्लस 2 का स्क्वायर. ठीक है, इस तरीके से आपकी यहाँ पर ये प्रॉपर्टी, ठीक है, आपको दिखाया गया है. नेक्स्ट आपके पास है सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, यानी कि ऑड नंबर्स का आप क्यूब करेंगे, फिर जो उसका प्रोडक्ट आएगा बच्चों आपको बताना है वो किसके स्क्वायर के सम के बराबर होगा. ठीक है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ सम ऑड नंबर. ठीक है, कुछ ऑड नंबर देखते हैं. लेट्स सी. फर्स्ट का क्यूब किया है हमने, फर्स्ट 1 नंबर का. सो 1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब. ठीक है, एंड 3 प्लस 5 8, 8 किसका क्यूब है 2 का. एंड 7 प्लस 9 11, 11 किसका क्यूब है. ठीक है, 11 हमारा 7 प्लस हमने सभी क्या है स्टार्टिंग से ऑड नंबर्स का प्लस किया है 27, 27 किसका क्यूब है 3 का. इस तरीके से हमने क्यूब फाइंड आउट करे हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों क्यूब एंड दियर प्राइम फैक्टर्स. ठीक है, यानी कि हमें क्यूब भी देखने हैं और प्राइम फैक्टर्स भी. कंसिडर द फॉलोइंग प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर एंड दियर क्यूब्स. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों, ये क्या हम प्रूफ कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑन ऑफ अ नंबर. ठीक है, यानी कि हम किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरीके से करते हैं, इस तरीके से. ठीक है, सो 6 raised to the 4 raised to the power 3, 6 raised to the power 3, 15 raised to the power 3, 12 raised to the power 3. तो ये आएगा बच्चों, और ये हैं आपके फैक्टर्स. ठीक है, जो कि हमारे पेयर्स में है. क्लियर है.
चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आती है बच्चों आपकी एक्सरसाइज, जिसमें आपके क्वेश्चन ये सारे अभी उसी के एग्जाम्पल के ऊपर बेस्ड है जो अभी हमने सॉल्व किए हैं, ठीक है। जैसे कि आप फर्स्ट रीड करेंगे, फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आपको क्यूब बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है बच्चों आपके पास रैशनल नंबर्स है, फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, आपको इनका क्यूब बताना है। फिर आपके पास डेसिमल है, आपके पास नंबर्स है, आपको इनका क्यूब रूट बताना है, ठीक है। क्लियर है, वो आपको बताना है परफेक्ट क्यूब है या नहीं, ठीक है, इसी के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट आपका आता है क्यूब रूट ऑफ अ नंबर, ठीक है, एक नंबर का वो आपको बताना है क्यूब रूट किस तरीके से आप निकालेंगे, ये होता क्या है। सो लेट्स रीड। सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज क्यूब रूट। सो जैसे हमने पढ़ा था बच्चों स्क्वायर रूट्स, ठीक है, तो रूट का साइन क्या होता है, रूट का साइन ये होता है, ये तो स्क्वायर रूट का साइन है। क्यूब रूट का साइन क्या होता है, यहाँ पर हम बाहर लिख देते हैं 3, ठीक है। सो ये होता है बच्चों आपका क्यूब रूट का साइन। चलिए आगे बढ़ेंगे। द क्यूब रूट ऑफ अ गिवन नंबर n is the number whose cube gives the number n. In general, if m raised to the power 3 is equals to n, the cube root of n is m. तो m क्या है बच्चों, n का क्यूब है, क्यूब रूट है। It is written as like this, ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है। For example, 2 is a cube root of a, तो 2 क्या है हमारा 8 का क्यूब रूट है, और 8 क्या है 2 का क्यूब है, ठीक है। तो हम इसे इस तरीके से लिखेंगे, ये फॉर्म कहलाती है बच्चों आपकी क्यूब रूट, ठीक है। 5 इज द क्यूब रूट ऑफ 125, ठीक है। 11 इज द क्यूब रूट ऑफ 1331, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर आपको और भी टेबल्स दिए हुए हैं। द क्यूब रूट ऑफ द नंबर 1 to 20 आर गिवन फॉलोइंग द टेबल, यानी कि आपको जैसे क्यूब्स दिए हुए थे ऐसे ही आपको यहाँ पर क्यूब रूट दिए हुए हैं 1 से लेके 20 तक, ठीक है। तो आप इन्हें रीड करेंगे, ठीक है, अच्छे से ऑब्जर्व करिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंडिंग क्यूब रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि आप किस तरीके से क्यूब रूट निकाल सकते हैं, उसका एक मेथड होता है बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, जिसे हम यहाँ पर देखेंगे। In order to find the cube root of a number, we follow some steps. Step 1, write the prime factors of the given number. सभी के हमें क्या लिखने हैं, उस नंबर के सभी प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। सेकंड में group the same prime factors in the such a way that each group contain 3 factors. हमको उनका प्राइम फैक्टर का ग्रुप करना है, प्राइम फैक्टर्स का, और किसमें, जिसमें हर एक ग्रुप में 3 फैक्टर होने चाहिए, सेम होने चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में चूज 1 फैक्टर फ्रॉम ईच ग्रुप, हर एक ग्रुप से हमें एक आपका फैक्टर लेना है एंड मल्टीप्लाई देम, और फिर उनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन करनी है। द प्रोडक्ट इज द रिक्वायर्ड क्यूब रूट, जो प्रोडक्ट निकल के आएगा बच्चों दोनों ही प्राइम फैक्टर्स के ग्रुप का, वो आपका रिक्वायर्ड क्यूब रूट होगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहाँ पे आपका फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आपको ये नंबर गिवन है, इसका क्यूब रूट बताइए। तो हमने क्या किया है, सॉल्यूशन में प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमने इसको 3 से डिवाइड किया, क्योंकि इसकी जो यूनिट प्लेस है वो क्या है 5 है, यानी कि आप इसके क्या देखेंगे, डिजिट्स का सम कर देंगे। अगर वो 3 से डिविजिबल है इट मीन्स ये हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड किया तो ये हमारा 3 का हमने ट्रिपलेट्स बनाया, बट जो हमारा ये है ये तो ट्रिपलेट्स नहीं बनना, इसके तो ओनली 2 ही हमारे पेयर बने हैं। सो इट मीन्स ये हमारा किस तरीके से बनेगा, 3 के पेयर बनाए और ये हमारा 5 का हो गया, ठीक है। सो हमने रिमेनिंग जो लेफ्ट ओवर बचेगा, अगर हमारा 1 नहीं आ रहा है तो हम इसको भी करेंगे। सो ये हमारा बन गया बच्चों 3 का पेयर एंड 5 का पेयर। हमने सभी ग्रुप में से एक एक फैक्टर लेना है और वो हमारा क्या बन जाएगा 45, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ये एक ग्रुप हमारा ये है, एक ये है और एक ये है, यानी कि 5 1 जा 5 भी तो करेंगे, ठीक है। सो एक हमने 3 यहाँ से लिया है मल्टीप्लाई, एक 3 इस ग्रुप से लिया है एंड एक 5 हमने यहाँ से लिया है। सो 3 3 जा 9 एंड 9 5 जा 45। सो ये किसका क्यूब, इसका जो इस क्यूब रूट होगा वो क्या होगा 45, ठीक है। सिमिलरली आपको अदर एग्जांपल भी इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। आपको ग्रुप बनाना है 3 का, ठीक है, और इनका क्यूब रूट निकालना है। क्लियर है। नेक्स्ट आपके बाद आता है बच्चों फाइंडिंग क्यूब रूट यूजिंग क्यूब रूट टेबल, ठीक है, यानी कि आपको एक गिवन टेबल होगी, अब आप उसके द्वारा आप क्या करेंगे क्यूब रूट निकालेंगे। बट जो सबसे एक्यूरेट मेथड होता है बच्चों वो होता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन, उससे हमारे जो आंसर निकल के आते हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है, ठीक है। ये हमारा जो बच्चों मेथड है ये हमारा अप्रोक्सीमेट मेथड है, ठीक है, इसे भी आप कर सकते हैं, बट इसके जो आंसर होंगे, जो हमारा रिजल्ट होगा इतना अप्रोप्रिएट नहीं होता है।
So the approximate cube root of a number can be found using the cube root table. ठीक है, this table consists of cube root of x which gives the cube root of natural number from 1 to 99. ठीक है, यानी कि 1 से लेके 99 तक के हमें वो cube root दिखाते हैं. And cube root of 10x which gives the cube root of natural number from 1 to 99 multiplied by 10. ठीक है, हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. एंड क्यूब रूट ऑफ 100x विच गिव्स द क्यूब रूट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 99 मल्टीप्लाइड बाय 100. तो हम इसमें किससे करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई. ठीक है, यानी कि इस मेथड में बच्चों आपको ये टेबल का यूज करना होगा. ठीक है, सो आप इसे रीड करिएगा. नेक्स्ट आपके पास आता है बच्चों सम परफेक्ट क्यूब रूट इक्वेशन. ठीक है, कौन सी ऐसी परफेक्ट इक्वेशन होती है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज फाइंड आउट द क्यूब रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर. ठीक है, यानी कि इंटीजर का आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है. इफ एनी टू इंटीजर a एंड b वी हैव, अगर हमारे पास कोई भी टू इंटीजर है, सपोज दैट a एंड b, सो इस तरीके से आपको क्यूब रूट निकालना है. ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास द क्यूब रूट ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज अ नेगेटिव इंटीजर. जैसा कि हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था कि नेगेटिव इंटीजर का हमेशा क्यूब रूट कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा. ठीक है, थर्ड वन इज find out the cube root rational numbers integer if there are any two integer rational number. ठीक है, यानी कि आपको रेशनल नंबर का भी क्यूब रूट आप निकाल सकते हैं. ठीक है, जस्ट हमने जो अभी क्यूब्स में चीजें करी थी वही हमारे यहाँ पर दी हुई हैं. ठीक है, सेम है बच्चों. हमारा हमने देखा कि जो क्यूब होता है, जो क्यूब रूट होता है वो क्यूब का जस्ट अपोजिट होता है, हमें उसका अपोजिट करना होता है. क्लियर है. उसके बाद आती है बच्चों आपकी एक्सरसाइज. ठीक है, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. ठीक है, यानी कि आपको इनका क्यूब रूट बताना है. अगेन किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन से. इवैल्यूएट द फॉलोइंग, यानी कि अब आपको इनका क्यूब रूट बताना है. ठीक है, यहाँ पे हमने क्यूब बताया, यहाँ पे हमें क्यूब रूट बताना है. ठीक है, सो इसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों आपके सारे क्वेश्चंस जो आपके यहाँ पर फिनिश होते हैं और ये चैप्टर आपका यहाँ पर फिनिश हो जाता है. सो आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था. सो इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.